नमस्कार दोस्तों चलिए आज फिर एक बार पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। संदर्भ अच्छा है, इसलिए कभी कभी सार्थक संबंधों में भी और सार्थक संदर्भ में, कंटेक्स्ट में भी याद कर लेना चाहिए। मित्रों, जहाँ भी बैठा हो आदमी, चाहे उसको सामाजिक या सियासी या राजनैतिक मान्यता ज़्यादा प्राप्त ना भी हो, लेकिन अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से वो कट नहीं पाता। और यही स्थिति पाकिस्तान की एक रियासत है, पुराना नाम अमरकोट और प्रचलित नाम उमरकोट। वो रियासत बड़ी अजीब तरह की है, सिंध का प्रांत है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस प्रांत के लोगों को जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उस वक्त ये पेशकश सरदार पटेल की ओर से भी आई और कुछ अन्य प्रयासों से भी आई कि अगर ये खित्ता, क्योंकि ये सिंध का जो क्षेत्र है काफ़ी हद तक बंदरगाह वाला क्षेत्र है, और अगर ये खित्ता, ये क्षेत्र, ये रियासत अगर भारत में मिलना चाहे, विलय करना चाहे, तो एक ये संभावना है। संभावना इसलिए कि इसका समुद्री जो है मार्ग मेल खाता है और इसका बड़े अच्छे ढंग से ये भारत में विलीन हो सकती है। लेकिन वहाँ के उस वक्त राजा राणा चंद्र सिंह थे, तो उनका सबसे बड़ी सोच ये थी कि ये नहीं, जिस ज़मीन से जुड़े हैं और जिस ज़मीन के साथ अगर हमारा भी आम लोगों की तरह हम लोग मतलब परस्त हो गए या मौका परस्त हो गए तो क्या फ़र्क रहा। उनका ये कहना था कि 1946 में जब वहाँ पर अंतरिम चुनाव हुए थे तो इंटरिम गवर्नमेंट में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया था। अब अगर मुस्लिम लीग मुझे अपना नुमाइंदा बनाती है तो मैं अब उस पार्टी से किसी तरह का ऐसा बर्ताव करूं तो मैं अपने किरदार से गिर जाऊंगा। फिर तो बात ख़त्म हो गई। फिर काहे का राणा और काहे की शपथ और काहे के संस्कार। तो उन्होंने भारत में विलय को उस वक्त पसंद नहीं किया था और वहीं पर बने रहे। मित्रों, उनके पिता 7 बार नेशनल असेंबली के मेंबर चुने गए थे। और अब इस समय जो राणा हैं, राणा हमीर सिंह, वो फिर एक बार चर्चा में आए। पहले भी अब उनके बारे में बात कर चुके हैं कि उनका रहन सहन वही है और उसी तौर तरीके से वो अपनी रियासत का संचालन करते हैं। उनको वैधानिक अधिकार हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नैतिक जो अधिकार है, लोगों पर जो प्रभाव है, वो इतना व्यापक है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों के लोग अब भी उनको रियासत का मुखिया मानते हैं। और अब भी कोई छोटा मोटा घरेलू फैसला करना होता है या जायदाद का बंटवारा है या कोई और ऐसी बातें हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से, बड़े दिल के साथ जाते हैं इनके पास और ये भी बेइंसाफ़ी नहीं करते। उनको यकीन होता है कि ये बंदा इंसाफ करेगा। और इसलिए अगर कहीं ये देखते हैं कि इसमें जो मुस्लिम जो पक्ष आया है, इसकी बात में ज़्यादा वज़न है और ये न्याय संगत है, तर्क संगत है, तो उसका पक्ष दे देते थे। बावजूद इसके कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू होने के नाते भी ये महसूस करता हूँ कि हिंदू वहीं खड़ा होता है जहाँ न्याय होता है। फिर वो न्याय मीमांसा और उनके वो कोर्ट देने लगते थे। विदुर नीति का भी देते थे कि उस पर उदाहरण ये है। तो कुछ एक पुराने संस्कारों वाली बातें करके भी वो ये तय करते थे कि ये गलत कौन है और ठीक कौन है। तो एक संस्कार ऐसे होते हैं मित्रों, जिससे व्यापक सम्मान समाज में बन जाता है। और मैंने वर्तमान राणा साहब से तो मेरी नहीं कभी मौका मिला बात करने का या मिलने का भी या देखने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन उनके पिता राणा जो चंद्र सिंह थे, उनसे ज़रूर इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक भी इसलिए हुआ कि 1988 में कटास राज की यात्रा पर गया तो उस समय वही सत्तारूढ़ थे। तो वहाँ एक हिंदू डॉक्टर थे, डॉक्टर भगवान दास, तो वो इनको साथ लेकर आए थे कि उधर से कुछ लोग आए हुए हैं, चलिए आपको ले चलें। और हमारे उस जो यात्रा का दल था उसमें जो हमारे मुखिया थे वो भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, कामरेड रामकिशन। अब कामरेड रामकिशन की बोली और इन लोगों की बोली आपस में बड़ी मेल खाती थी। वो भी मुल्तानी और बहावलपुरी के टिंज वाली सिंधी बोलते थे और उधर भी वही भाषा थी। तो वो कहते भाई अलग अलग कैसे हो गए, हमारी तो बोली भी एक जैसी है। और मुझे तब ये लगा कि कितनी जड़ों से जुड़े हुए लोग थे।
अब चर्चा में राणा हमीर सिंह आए हैं। राणा हमीर सिंह ने अपना वही तेवर बना रखा है जो संस्कारों का था, अपने पिता के समान वही लोकप्रियता। और अब भी राणा हमीर सिंह चर्चा में इसलिए आए इन दिनों में कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपया दान देने की घोषणा की। 6 करोड़ रुपया एक ऐसे देश में बैठा हुआ आदमी, जिस देश के भारतीय क्षेत्र से, उस क्षेत्र से जहाँ भारत है, वहाँ के राम मंदिर से सीधा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आस्थाएं हैं। उन आस्थाओं को लेकर क्या कहाँ जाएं? उनके सामने उन्होंने वक्तव्य भी दिया राणा हमीर सिंह ने कि मेरे लिए संकट था कि अगर मैं नहीं करता तो मेरे मन में जो राम बैठा है, मैं उसके लिए क्या खिदमत करूं, क्या खिदमत मैंने की। जब सवाल अंदर से आता है सवाल, तो मैं उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं मिलता मुझे। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मैंने धर्मादा अलग निकाल के रखा है, उसमें कम से कम 6 करोड़ रुपए की जो है ना वो राशि मैं ज़रूर इसमें दान दूंगा राम मंदिर के लिए। और उन्होंने ये भी दावा किया अपने वक्तव्य में कि मुझे ये भी यकीन है कि मेरे इस फैसले से मेरे यहाँ के, मेरी रियासत के जो मुसलमान रियाया हैं या मुसलमान लोग हैं, वो भी कभी बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर ईद का मौका हो या दूसरा कोई भी इस्लाम का त्यौहार हो, मैंने कभी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रखा और ईद में भी बाकायदा शिरकत की। और मैं ख़ुद उनके घर में ईदी देने भी गया, क्योंकि मैं इस रियासत का जागीरदार माना जाता रहा हूँ, अब भी राजा माना जाता हूँ, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था। तो मैंने फ़राइज़ के तौर पे अपनी रियाया को अपनी अधिमान दिया है और मैंने कभी उनसे कोई ऐसा नहीं किया। तो वो भी समझते हैं कि मेरी दिवाली के मौके पे वो लोग भी मेरे लिए त्यौहार लाते थे, मिठाइयाँ लाते थे। और उस वक्त ये था कि ईद हो या दिवाली, मनाने का स्तर हमारा बराबर का रहता था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो राजा चंद्र सिंह जब मिले तो उन्होंने सारी बातें बताई कि वहाँ भाई कोई फ़र्क है नहीं। आपके हिंदुस्तान में जो कल तक मेरा भी था, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, कल तक मेरा भी मुल्क था, लेकिन आज आपका है और मेरा मुल्क ये है। आपके हिंदुस्तान में तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपके, पता नहीं अंदरूनी क्या हालात हैं, मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे मौके पे आए हैं, लेकिन वहाँ तो कोई तफ़रक़ात हो सकते हैं, वहाँ तो किसी किस्म का आपस में भेदभाव हो सकता है। मेरे यहाँ नहीं हो सकता। मेरे यहाँ सबको, आप जहाँ भी जाएंगे आपको मुसलमान परिवार भी अब भी वो महसूस करते हैं कि कोई झगड़ा हो तो अदालतों में नहीं जाते, वो मेरे पास आते हैं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अब चर्चा में आए हैं राजा हमीर सिंह, तो इनका थोड़ा चलते चलते ज़िक्र ये भी कर लिया करें कि इनके पिता ने, राणा चंद्र सिंह ने, पाकिस्तान हिंदू पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बना ली थी। ये बात अलग है कि वहाँ के जो चुनाव आयोग है उसने इस पार्टी को मान्यता प्रदान नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसका संविधान बनाया, उसका झंडा बनाया। झंडा भी बिल्कुल वही जो छत्रपति शिवाजी वाला भगवा, उसी ढंग का बनाया। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम दूसरों को नेस्त नाबूद करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं। और वही फ़िलॉसफ़ी को लेकर चले जिस फ़िलॉसफ़ी को लेकर कायदे आज़म चला था कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो। और सच्चा हिंदू वही है जो सारे मज़हबों का, सारे धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हो। तो ये एक दिलचस्प चर्चा इन दिनों में चली है, इसलिए कि 6 करोड़ का दान वहाँ बैठा आदमी जुर्रत करता है राम मंदिर के निर्माण के लिए देने की, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी बहाने उनका भी शुक्रिया और उस सोच का शुक्रिया जो सोच हमें साझेदारी के परचम फहराने में मदद देती है। शुक्रिया।